जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने 10th मैथ एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक और उसका प्रश्न जो है फर्स्ट और सेकंड जो है कवर कर लिए थे। आइए आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिएगा। देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात करना है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है 12, 15 और 21। तो 12 का निकालिए, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। 2 कितना बार? 2 बार है, तो 2 का पावर 2। 3 कितना बार? 1 है, यानी 3 कितना बार है? 1 बार है, तो 3 का पावर 1 और 1 लिखेंगे तो 1 का पावर 1, यानी 1 बार है। इसके बाद क्या है? 15 है, 15। इसमें 3 से होगा, यानी कितना हो जाएगा? 5, फिर 5 से 1, तो फिर 5 से 5 तो 1। 3 1 बार है, तो 3 का पावर 1। 5 1 बार है, तो 5 का पावर 1 और 1 1 बार है, तो 1 का पावर 1। उसके बाद में कितना है? 21 है, तो 3 से 7, फिर 7 से 1। 3 1 बार है, तो 3 का पावर 1 और 7 1 बार है, तो 7 का पावर 1 और 1 1 बार है, तो 1 का पावर 1। देखिए 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे एच सी और एफ। तो एचसीएफ में ये देखा जाता है, अगर 3 ठो संख्या रहेगा तो 3 में मिलाना पड़ेगा, अगर 2 ठो संख्या रहेगा तो 2 में मिलाना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 2 क्या तीनों में है? 2 2 नहीं है, 3 है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यह तीनों में जो है 3 है। तो इसमें सबसे छोटा घात किसका है? सबसे छोटा पावर किसका है? इसका भी 1 है, इस 3 का भी 1 है, इस 3 का भी 1 है। तो सबसे छोटा घात यानी 1 है, तो उसी को लिख लेंगे, 3 का पावर 1। उसके बाद 1 मिल रहा है तीनों में, तो इसका भी सबसे छोटा पावर 1 है, यानी 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1। तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? तो एलसीएम। तो एलसीएम कहने का मतलब क्या है? एलसीएम कहने का मतलब क्या है? देखिए एलसीएम कहने का मतलब है कि 2 का पावर, मतलब पहले ये देखेंगे कि जो तीनों में मिलेगा, एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में मिलेगा सबसे छोटा घात, लेकिन एलसीएम में क्या होता है? जो कि तीनों में मिलेगा सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात। देखिए तो नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? तो 1 ही है, मतलब पावर 1 है, और 1 मिल रहा है, तो इसका भी अधिकतम घात कितना है? तो 1 है। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, 2 का पावर 2 बच गया। उसके बाद में 5 का पावर कितना बच गया?
तो 1 बच गया। उसके बाद में कितना बच गया, तो 7 का पावर 1 बच गया। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 का पावर 2 यानी 2 गुना 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7, 7 छक 42 यानी 420। तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, इसका सेकेंड पार्ट है। देखिए यहाँ पर कितना है, 17, 23 और 29 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे और 29 लिखेंगे। ठीक है, तो 17 का जब यहाँ से निकालेंगे तो 17 × 1 = 17 यानी 17 एकम 17, 17 एक बार है तो 17 का पावर 1, फिर एक बार 1 जो है एक बार है तो 1 का पावर 1। उसके बाद किसका निकालेंगे, तो 23 का, 23 भी यह एक बार में, तो 23 एक बार है, 23 का पावर 1, और 1 एक बार है तो 1 का पावर 1। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 29, तो 29 कितना बार है, 29 में भी 1 से, तो 29 एक बार है तो यहाँ पर 29 का पावर 1 और फिर 1 का पावर 1। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF। तो HCF में क्या देखा जाता है, जो तीनों में मिल रहा है, तो एक जो है 1 1 1 या जो है तीनों में मिल रहा है, तो इसका सबसे छोटा घात कितना है, तो सबसे छोटा घात इसका 1 है, अर्थात 1 क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे LCM। तो देखेंगे कि LCM का मतलब क्या, कि जो तीनों में मिले लेकिन सबसे अधिकतम घात हो जिसका, तो 1 मिल रहा है तीनों में लेकिन इसका अधिकतम घात भी कितना है, तो 1 ही है। इसका अधिकतम घात भी कितना है, तो 1 ही है। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर LCM की बात करें तो जो तीनों में मिलेगा लेकिन जिसका सबसे जो पावर होगा अधिक होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 1 का पावर 1 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में जो बच गया उसको लिख दीजिए। 17 का पावर बच गया 1, फिर 23 बच गया, उसके बाद में क्या बच गया, तो 29 बच गया। 1 का पावर 1 का मतलब 1, फिर यहाँ पर 17 का पावर 1 है, इसका मतलब 1, यहाँ पर 23 का पावर 1 है मतलब 23, और 29 का पावर 1 है मतलब 29। तो 1 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17, 23 है तो 23, 29 है तो 29। 17 में 23 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51 और 17 दूना 34, 391 हो जाएगा। फिर गुना 29, 391 में 29 से गुना कीजिए, 9 होगा, 99 81 हाथ में 8 होगा, 9 तिरका 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 9 99 81 हाथ में 8, 9 तिरका 27 और यहाँ पर ठीक है
2, 9 दूना 18 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 13 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 11,339 होगा। कितना होगा? 11,339 होगा। तो यह HCF हो गया, यह LCM हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसका जो है थर्ड पार्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 8, 9 और 25 इसका क्या निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। देखिए, यहाँ पर 8 है तो 8, 9 है तो 9, और इसके बाद जो 25 है तो 25। 8 का कितना होगा? 2, 4, फिर 2 और यहाँ पर 1। 2 कितना बार है? 3 बार, तो 2 का पावर 3, और 1 कितना बार है? 1 बार, तो 1 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है? 9 है, तो 3 3 9 होता है। फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 1। 3 कितना बार है? 2 बार, इसीलिए 3 का पावर 2, और 1 कितना बार है? 1 का पावर 1। देखिएगा, अब इसके बाद जो है 25, तो यहाँ पर 25 है, तो 5 से देंगे तो यहाँ पर 5, फिर 5 1। 5 2 बार है, तो 5 का पावर 2, और 1 1 बार है तो 1 का पावर 1। 1 1 बार है तो 1 का पावर 1। देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCF। HCF कहने का क्या मतलब है? तो HCF कहने का मतलब है कि देखिए जो तीनों में मिल रहा है कि नहीं, कौन है जो तीनों में मिल रहा है, कौन है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखिए, आपको हम बता देते हैं कौन है जो, इस तरीके से याद रखिएगा कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। उसी तरीके से याद रखिएगा कौन है जो तीनों में आया। तो जो तीनों में आएगा, अगर उसका पावर ज़्यादा होगा, जो यदि तीनों में आया और उसका पावर ज़्यादा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे LCM, यानी उसको LCM ले लेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा। और जो तीनों में आएगा तो देखेंगे कि जो जिसका पावर सबसे कम है उसको ले लेंगे। तो बताइए कौन है जो सपनों में आया? तो उसी तरीके से याद रखिएगा कौन है जो तीनों में आया, कौन है जो तीनों में आया। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर जो तीनों में आ रहा है, अगर अधिक पावर, अगर पावर ज़्यादा है, जिसका हम लोग पावर ज़्यादा लेंगे, मतलब सबसे अधिक वाला पावर लेंगे, तो वह हो जाएगा आपको LCM। और कम पावर लेंगे, जो सबसे कम पावर का होगा उसको लेंगे, तो वह चला जाएगा HCF। ठीक है, क्या हो जाएगा? HCF। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समापवर्तक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए एक ट्विन याद रखिए कि कौन है जो सपनों में आया, तो कौन है जो तीनों में आया। अगर जो तीनों में आ रहा है और पावर अधिक वाला चुन रहे हैं तो LCM में जाएगा, और जो तीनों में आ रहा है और पावर यदि आप कम ले रहे हैं तो वह किस में जाएगा? तो LCM में नहीं बल्कि HCF में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
कि अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन है जो तीनों में आया, कौन है जो तीनों में आया। तो 1 1 1 1 है जो तीनों में आया, 1 है जो तीनों में आया। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। ठीक है, अब देखिए जब इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और हम लोग ले रहे हैं HCF में, तो HCF में देखा जाता है कि किसका पावर कम है। तो तीनों का पावर तो बराबर है, कम है मतलब 1 का पावर 1 ले लेंगे। उसके अलावा और कोई तीनों में आया है जी? और कोई तीनों में आया है? तो कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर 1 का पावर 1 का मतलब होता है 1, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। HCF इतना 1 आ गया। अब बात करते हैं LCM की, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में हम क्या बताए हैं कि कौन है जो तीनों में आया और जो बच गया सब। कौन है जो तीनों में आया अब जो बच गया सब। तो देखिए 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, यानी 1 है जो तीनों में आया, 1 है जो तीनों में आया। तो 1 है जो तीनों में आया, तो पूछा जाएगा कि क्या किस में आप ले रहे हैं, LCM में। तो LCM में क्या देखा जाता है कि जिसका पावर ज़्यादा होता है। तो तीनों का पावर तो 1 ही बराबर है, तो यानी इसका अधिकतम पावर भी 1 का पावर 1 होगा और कम पावर भी, यानी कम भी लेंगे तो 1 का पावर 1 होगा, अधिकतम भी लेंगे तो 1 का पावर 1 होगा। अब इसके अलावा कोई नहीं है जो तीनों में आया, इसके अलावा कोई नहीं है जो तीनों में आया। अब जो बच गया है उसको लिख दीजिए। तो बच गया है सबसे पहले 2 का पावर 3 बच गया है, 3 का पावर 2 बच गया है और 5 का पावर 2 बच गया है। तो 1 का पावर 1 कहने का मतलब 1, 2 का पावर 3 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 का पावर 2 कहने का मतलब 3 गुना 3, 5 का पावर 2 कहने का मतलब 5 गुना 5। अब ध्यान दीजिएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24। तो यहाँ तक कितना आ गया जी, 24 गुना 3 पचे, अब इसमें गुना कीजिए, 3 पचे 15 और 15 पचे कितना, 75। कितना, 75। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब गुना करना है। तो किस में किस से, 24 में 75 से, 24 में 75 से, चाहे 75 में 24 से। तो 4 पचे 20, 2, 2 पचे 10, 2 12, 4 7 28, हाथ में 2 और 7 दूना 14 और 2 16, 0 10 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर यानी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि HCF की अगर हम लोग बात करें, HCF की बात करें तो कितना आया है, देखिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिएगा कि HCF की बात करें तो 1 है और LCM की बात करें तो 1800 है। और इस तरीके से इसका तीसरा पार्ट भी यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो HCF इतना और इतना का 9 दिया है और LCM जो है इतना और इतना का जो है ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है जी, क्या याद रखना है, जानते हैं क्या याद रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM गुने HCF, दूसरी संख्या गुने पहली संख्या। इसको इसी तरीके से आगे पीछे करके बोल सकते हैं, है कि नहीं। LCM गुने HCF या HCF गुने LCM। देखिए अब आपसे पूछा जाए
कि अगर एलसीएम दिया है तो क्या एलसीएम एक संख्या का हो सकता है? तो एलसीएम एक संख्या का नहीं हो सकता है। जब भी एलसीएम होगा तो दो संख्या का होगा। तो क्या एचसीएफ, एलसीएम के बाद एचसीएफ एक सिर्फ और सिर्फ एक संख्या का हो सकता है? नहीं हो सकता है। एचसीएफ भी दो संख्या का ही होगा। एलसीएम भी दो संख्या का होगा और एचसीएफ भी दो संख्या का होगा। तो यह 9 जो दिया है, यह क्या दिया है? यह दिया है 9 जो दिया है एचसीएफ दिया है, यानी एचसीएफ बराबर में 9 दिया है। लेकिन किस संख्या का एचसीएफ है? किस संख्या का एचसीएफ है? तो 306 का और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 है। ठीक है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? तो 9 है। मतलब पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या हो गया 657। तो आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। और ये सूत्र दिमाग में सेट रखिएगा। देखिएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको 2 नंबर प्राप्त करने के लिए, फॉर 2 मार्क्स प्राप्त करने के लिए कैसे बनाना होता है? सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है सॉल्व, और सॉल्व में आप पहले देखिए गिवन में क्या दिया है। ये 306 क्या है? पहली संख्या है, तो लिख लीजिएगा पहली संख्या बराबर में 306। और 657 जो दिया है वह क्या है? 657 जो है दूसरी संख्या है। क्या है? दूसरी संख्या है। कितना जी? तो 657। अब देखिएगा, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, एचसीएफ दिया है 9 जो दिया है, क्या दिया है? एचसीएफ बराबर 9, और ज्ञात क्या करना है? तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो जितना का एचसीएफ दिया है उतना ही का ना एलसीएम ज्ञात करना है। हो गया, तब बन गया। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी सूत्र के अनुसार। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली संख्या कितना है? तो 306 गुना। दूसरी संख्या कितना है? 657 गुना। बताइएगा कि एचसीएफ कितना है जी? एचसीएफ कितना है? तो 9 है, और इधर क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब इसी को देखिएगा, इस टोटल को इधर लिख देते हैं 9 गुना एलसीएम, और इस टोटल को उधर लिख देते हैं 306 गुना 657। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना? देखिएगा, अब आगे ध्यान दीजिए। जब यहाँ से एलसीएम निकालिएगा तो 306 गुने 657, और 9 इधर किस में है? गुना में। बराबर को उधर गया तो भाग में। अब देखिए, यह जब एलसीएम बराबर पूछा जाएगा तो कितना होगा? एलसीएम बराबर कितना होगा? तो 306 में 9 से भागा दीजिएगा। 306 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 तिरका 27 हो जाएगा, घटेगा तो 3 9 चौका 36 हो जाएगा। यानी 9 एकम 9 और 306 कटेगा 34 बार में, तो यहाँ पर मच गया 34 गुना 657।
और बाटा में नीचे 1 है तो 1 छुप जाएगा बस। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम बराबर बोलिएगा तो कहिएगा कि 34 में 657 से गुना कर दीजिए। ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो हम लोग यहाँ से बनाइए लेंगे। तो बनाइए, आप भी गुना कीजिए कि 34 में जो है 657 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिएगा आप भी। चलिए, 7 चौका 28 होगा, हाथ में 2 होगा, 5 चौका 20, 2 22 होगा, 6 चौका 24 और 2 कितना होगा जी, 26 होगा। 7 तिरका 21 का 1 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17 हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12। देखिएगा, यानी जो एलसीएम निकलेगा वह कितना आएगा, 22,338, 22,338, 22,338। तो जो एलसीएम निकालना था 306 और 657 का, वह कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 22,338, 22,338। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर क्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि समाप्त होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यह जानते हैं कि n के लिए, अब n किसके लिए है जी, तो नेचुरल के लिए है, यानी n के स्थान पर आप 1 रख सकते हैं, ठीक है, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो अब कहने का मतलब है, एक हमारा बात सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे अगर यहाँ पर 10 है तो यह तो 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पर 20 है, ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो एक चीज इसमें कॉमन है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 5 होगा, और इसका यानी 4 गुने 5 होगा, या इसी को आप 2 गुने 5 होगा। तो एक चीज हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, यानी अंक 0 पर समाप्त होगा, डिजिट 0 पर समाप्त होगा, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 होना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बात इतना ही पर समाप्त नहीं हो जाता है, ध्यान दीजिए, 2 तो होना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ 5 भी होना चाहिए। तो चाहे वह दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, और ये 2 और 5 का जो खेला सुन रहे हैं ना, ये 2 और 5 का खेला जो है बहुत लंबा चौड़ा है। इससे पहले जब बुक को चेंज नहीं किया गया था, किताब जब पहले ही वाला था, अभी से पहले वाला जो अभी तो इस बार नया कर दिया है, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता, या अभी भी आप उठा करके देखिएगा कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या शांत नहीं है, मतलब अशांत है। तो इसमें 2 और 5 का ये जो झमेला है बहुत चलता रहता था, तो उस झमेला को ही ख़त्म कर दिया है।
अब यह जो न्यू बुक जो है इसमें नहीं है, नई जो एनसीईआरटी का किताब है इसमें सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यह 10 आ गया या 20 आ गया, तो कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है, अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। क्या हो? 2 और 5 हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 6 का पावर n है, चूँकि इसको जो है हम लोग सॉल्व लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि n बराबर में आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, नेचुरल संख्या है तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। किसके लिए जी? तो 6n के लिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए, चूँकि n बराबर में 1, इसीलिए 6n, तो 6 का पावर 1 हो जाएगा। और 6 का पावर 1 कहने का मतलब आप लोग जानते हैं कि 6 एक बार, 6 एक बार, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 3 होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। हो सकता है कि n बराबर 1 रखे हैं तो नहीं आया है, 2 रखे तो आ जाए, तो इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 लिए हैं। अब यहाँ पर n बराबर में कितना लेंगे? तो 2 लेंगे। इसीलिए 6 का पावर n है, यानी 6 का पावर 2 हो जाएगा। तो 6 गुने यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 3। इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना 3। तो फिर एक बना जो है हम लोग n बराबर कितना लेंगे? 3। n बराबर 3, इसीलिए यहाँ पर 6 का पावर n, तो 6 का पावर 3। 6 गुने 6 गुने 6, इस 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 3। और इस 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 3। और इस 6 का हो जाएगा 2 गुने 3। तो चाहे हम n बराबर 1 रखें, चाहे n बराबर 2 रखें, चाहे n बराबर 3 रखें, तो हर बार तो सिर्फ 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आ रहा है। इसमें कमाल की बात तब हो जाती जब 2 3 के साथ 5 आ जाता, तो जो है अंक जो है, संख्या जो है, अंक शून्य पर समाप्त हो जाता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अब चाहे n बराबर 4 ले ले, 5 ले ले, यही आएगा, 2 3 2 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः n के किसी मान के लिए n बराबर, यानी n के किसी भी मान के लिए कितना? 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आ रहा। इसलिए ठीक है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए
किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और इसको जो है हम लोगों ने एक तरीके से जो है सत्यापित कर दिए हैं। ठीक है, और ये भी बता दिए हैं कि नहीं हो सकती। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जो है देखते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आपको ध्यान देना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आप लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, यानी जिस संख्या में स्वयं और एक के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भाग लगे उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन यदि हम लोग अभाज्य संख्या की यदि बात करेंगे तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, सॉल्व लिख दीजिएगा। कितना है जी? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो जब यहाँ से आप 13 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर होगा 7 गुने 11 गुने 13 कॉमन हो गया 1 प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो गया 1। देखिएगा 11 7 77 है, 7 में 11 से गुना कीजिएगा तो 77, 77 एकम 77 और प्लस में 1 होगा 13 जो है 13 तो 1 हो जाएगा 78। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा 78 में जो है 13 से गुना करना है तो 8 तिरका 24 हाथ में 2, 7 तिरका 21 और 2 23। अब ध्यान दीजिए 8 ये हो जाएगा 7। देखिएगा 8 3 11 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, 1014 है, 1014 है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें जो है 1 से तो भाग लगेगा, इसमें जो है 1 से भाग लगेगा और स्वयं मतलब 1014 से भी भाग लगेगा और इकाई स्थान पर 4 है इसलिए इसमें 2 से भी भाग लगेगा, मतलब और भी आगे भाग लग सकता है दूसरी संख्या से। लेकिन आप 3 ही ठो से आपको पता चल गया कि इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या होंगी। देखिए और में यहाँ पर कितना है जी?
और में ये कितना है, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4। अरे यहाँ से यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से 5 को जो है कॉमन ले लेना है। तो 7 गुने 6 गुने और 5 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के स्थान पर 1, 5 7 छक 42 और 42, 7 छक 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24 हो गया प्लस 1। तो 42 में जब 24 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी, 4 दूना के 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 10, हाथ में 1, 8 1 9 1 10। तो 5 इधर रहेगा और ये कितना हो जाएगा, गुना करने पर 1008 होगा, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। तो यहाँ पर 5 10 यानी 1008 और 1 1009 होगा। 9 पछे 45 का 5, हाथ में 4, 0 और यहाँ पर 4, 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5045 हो जाएगा। बताइए बताइए, अब आप ही लोग बताइए कि इसमें जो है 1 से भाग लगेगा है कि नहीं, और स्वयं यानी 5045 से भी भाग लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए इसमें 5 से भी भाग लगेगा, और भी आगे लग सकता है। तो इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं से भी भाग लग रहा है, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी, तो भाज्य संख्याएं होंगी। लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं कहने का मतलब दोनों संख्याओं, इन संख्याओं में 1 तथा स्वयं के अलावा ठीक है, इन संख्याओं में 1 तथा स्वयं के अलावा कितना से जी, कितना से, किसी दूसरी संख्या से भी किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगेंगी, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सही भी बात है, रवि को कम समय लगेगा ही, है कि नहीं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, मतलब वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम इसका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गिवन में दिया गया है कि सोनिया
द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय इक्वल टू कितना है जी? 18 मिनट। और वही बात अगर यहाँ पर लिखे तो रवि द्वारा लिया गया समय बराबर में कितना है? 12 मिनट। लड़का है इसीलिए कम समय ले रहा है ना। चलिए, ऐसा कोई बात है भी नहीं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे जी? क्वेश्चन लिखेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार। तो 18 मिनट और 12 मिनट क्या क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। तो 18 का कितना होगा? 9 3 3 1। ठीक है, तो 2 का पावर 1, 3 कितना बार है? 2 बार, तो 3 का पावर 2, और 1 कितना बार है? 1 बार, तो 1 का पावर 1। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 6 2 3 3 1। 2 कितना बार है? 2 बार, तो 2 का पावर 2, और 3 कितना बार है? 1 बार, तो 3 का पावर 1, और 1 कितना बार है? 1 बार। चलिए, अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि जब एलसीएम का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? जब एलसीएम का बात किया जाए तो कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, एलसीएम कहते हैं, आपको याद होगा, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो तीनों में आया। ठीक है, गड़बड़ाइए नहीं। तो कौन है जो तीनों में आया या कौन है जो दोनों में आया? तो सबसे पहले 2 है जो दोनों में आया। तो जब दोनों में आया तो एलसीएम का बात चल रहा है, तो बड़का की छोटका? तो बड़का, तो बड़का लिख लीजिए, 2 का पावर 2। और बताइए कौन है जो दोनों में आया? तो 1 है जो दोनों में आया। तो इसमें बड़का की छोटका? तो दोनों बराबर है, तो एक ही ठो ले लीजिए, कोई बराबर है तो एक ही ठो। अब कहता है कि जो बच गया उसको, तो यहाँ पर बच गया है, अच्छा 3 भी है जी, 3 है जो दोनों में आया, तो उसमें से बड़का की छोटका? तो बड़का ले लीजिए, यानी 3 का पावर 2। अब कहता है जो बच गया है, तो अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो सब कुछ क्या हो गया? ले लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, आइएगा, बोलिएगा, 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 2 गुने 2, और 1 का पावर 1 का मतलब 1, और 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुने 3। 2 दूना के 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 3 36। आई बताइएगा, मिनट में कि मीटर में? मिनट में कि मीटर में? मिनट में। तो कितने समय पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हम अभी आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, इसको क्यों नहीं लिखे हैं? लंबा क्वेश्चन है, आप लोग भी किताब का कुछ कुछ यूज कीजिए। ठीक है, कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो लिखिएगा, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहाँ से प्रारंभ किए थे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर क्या होखेंगे जी? मिलेंगे, मिलेंगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, आज के क्लास में जो है हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को जो है स्टार्ट करेंगे 1.2 को। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।